हेलो एवरीवन, दिस इज जेपी चौहान और आप कहां पर मौजूद है आपके अपने प्री चैनल एक्सपोनेंशियल फिजिक्स के ऊपर। और दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पे ही बेस्ड पार्ट 2 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस। लास्ट कैटेगरी में डिस्कस कर चुका हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पुली पे बेस्ड प्रॉब्लम्स। पुली में भी दो तरह की प्रॉब्लम्स आती है, एक नॉन मूविंग पुली और एक मूविंग पुली। मूविंग पुली अपन बाद में लेंगे, अभी सारी प्रॉब्लम्स जो होगी वो नॉन मूविंग पुली के ऊपर बेस्ड में क्वेश्चंस कराऊंगा। राइट, तो हेडिंग डाल रहे हैं आप पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स, ऐसे हेडिंग डाल रहे हैं आप पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स, पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स, पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स। अगर इससे पहले वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो जरूर देख के आना, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों को इससे पहले वाला बेसिक्स अगर क्लियर है तो डायरेक्टली वो वॉच कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं आता है एनएलएम के अंदर, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन के अंदर कुछ भी नहीं आता है, तो बिल्कुल लेक्चर 1 से स्टार्ट करें आप। तो पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स, नॉन मूविंग पुली की बात कर रहा हूं आज सिर्फ मैं, है ना। मूविंग पुली पे बेस्ड प्रॉब्लम बिल्कुल सेपरेट सेशन बनाऊंगा उसका मैं, बहुत ही जबरदस्त होगा, मजा आ जाएगा उसके अंदर। चलो, तो पुली बेस्ड प्रॉब्लम्स के अंदर क्या है, इसके अंदर एक फेमस चीज है एटवुड मशीन। एटवुड मशीन, एटवुड मशीन क्या होती है भाई? एटवुड मशीन क्या होती है? एक अरेंजमेंट होता है कुछ इस तरह का। एटवुड मशीन की एक तरह का अरेंजमेंट है ना, एक तरह का अरेंजमेंट है। पहली बात तो पुली का काम क्या है यार? अगर मैं पुली की बात करूं, पुली होती क्या है, पुली का काम क्या है? तो जब भी आप पुली के काम की बात करते हो, समझना सिंपल सी बात है। सपोज ये मेरे पास ये एक ब्लॉक है, ये एक और ब्लॉक है, ठीक है। सपोज ये इधर इस पे एफ फोर्स लगा है, ठीक है, ये जमीन पे रखा हुआ है सिस्टम, तो पूरा सिस्टम उधर मूव करेगा। ऑलराइट, इसके ऊपर ये फोर्स, इधर टेंशन आएगा, इधर भी फोर्स क्या आएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंशन आएगा। लेकिन इसी सिस्टम को मैं क्या इस तरीके से कुछ अरेंज कर दूं, इसको यहां पर लटका दूं मैं दोनों तरफ। यहां बीच में क्या कर दिया मैंने, एक सिस्टम, एक अरेंजमेंट लगा दिया, इसको अपन पुली बोलते हैं। दिस इज व्हाट पुली, इसको क्या बोलते हैं अपन ने, पुली। अब यहां पर अगर मैं अब ये वाला फोर्स यहां पर लगा दूं अगर मैं, तो चेंज क्या आएगा? देखो यहां पर एफ, टेंशन अभी भी वही है, टेंशन अभी भी वही है ना, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट टेंशन अभी भी वही है। तो यहां पर पुली ने क्या किया, तो यहां पर पुली ने क्या किया, पुली जस्ट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, पुली इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। पहले क्या था, यहां पर दोनों एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहे थे, एक ही डायरेक्शन में, बोथ ब्लॉक्स वर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। पुली ने क्या किया, ये ब्लॉक अगर मेरा नीचे आ रहा है तो ये ब्लॉक कहां जा रहा है, ऊपर जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में। मोशन को अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया, मोशन को क्या कर दिया, अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया। अगर इसको इस तरीके से रख दो आप, अगर इसको आप इस तरीके से रख दो, ये मेरे पास ब्लॉक हो गया, यहां पर मेरे पास पुली हो गई, इसको ऐसे लटका दिया आपने दोनों ब्लॉक को, ठीक है। तो एक तो मेरा एक्स डायरेक्शन में मोशन कर रहा है और दूसरा क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में मोशन आ जाएगा। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन को आप चेंज कर सकते हो यूजिंग पुली इन द पाथ ऑफ मोशन, है ना। तो पुली का मेन रोल यही होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। समझ में आ रहा है? इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। चलो, अब अपन आते हैं एटवुड मशीन के ऊपर। तो ये पुली हो गई। पुली जनरली अपन क्या लेके चलेंगे, अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है मतलब क्या है, मासलेस। पुली क्या है, मासलेस है। यहां पर मैंने दो ब्लॉक इस तरीके से लटकाए, है ना। एक मेरे पास क्या हो गया, ये कैपिटल एम, और दूसरा मेरे पास क्या है, स्मॉल एम। दूसरा क्या है मेरे पास, स्मॉल एम। ऑलराइट, अब इस सिस्टम के अंदर अगर इसको देखोगे, अगर मेरे पास कैपिटल एम की वैल्यू, कैपिटल एम की वैल्यू स्मॉल एम से ज्यादा है, तो ये वाला ब्लॉक नीचे आएगा और ये वाला ब्लॉक ऊपर जाएगा। जितने एक्सेलरेशन से ये नीचे आएगा उतने ही एक्सेलरेशन से ये ऊपर जाएगा। अब इसको नीचे लाने के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन, तो फोर्सेस मार्क करोगे तो फालतू फोर्स लगा लो, अर्थ इसको खींच रही है भाई mg से। जैसे स्ट्रिंग के ऊपर पुलिंग फोर्स लगा तो यहां पर क्या आएगा, मैंने आपको ये सिस्टम बना के बताया था मैंने, जब आपको एफबीडी पढ़ाया था मैंने। तो mg नीचे लगा तो स्ट्रिंग के ऊपर पुलिंग, स्ट्रिंग पुल होगी तो स्ट्रिंग भी वापस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगी टेंशन टी से। द सेम वे यहां पर भी क्या है, धरती माता पुल कर रही है mg से, तो स्ट्रिंग माता भी वापस पुल कर रही है उसी टेंशन टी से। एक स्ट्रिंग के अंदर टेंशन हमेशा सेम रहता है, टेंशन जो पढ़ाया था मैंने बताया था आपको। फिर मैंने ये भी बताया था टेंशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया, एक और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये आ गया, तो जो भी स्ट्रिंग है अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी, यहां पर भी टेंशन फोर्स लगेगा, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी, यहां पर भी टेंशन टी लगेगा। ऑलराइट, स्ट्रिंग ये पुली क्या है, मासलेस है। अगर ये मैसिव पुली होती तो mg लगता, अपन देख चुके हैं पहले, ये मैंने आपको बताया था एफबीडी के अंदर क्या लगता है, mg इसका लगता। और प्लस यहां पर भी अगर स्ट्रिंग है तो इसके ऊपर टेंशन जो होगा वो चेंज हो जाएगा, टी डैश, उसको अपन ने क्या बोल दिया, टी डैश। ये टी डैश जो होगा वो क्या होगा, इससे अलग होगा, क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है और ये वाली स्ट्रिंग अलग है, दोनों स्ट्रिंग अलग अलग है। ये आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर। अब देखो यहां से अपन इक्वेशन लिखना सीखते हैं। मैं दोनों का एफबीडी
इसका एफबीडी देखता हूं और इसका एफबीडी देखता हूं। इसके एफबीडी को देखो, दो ही फोर्स लग रहे हैं अभी, एक mg और t ऊपर, और ए एक्सेलरेशन से बॉडी नीचे जा रही है। तो यहां पर इक्वेशन लिख सकते हो इस बॉडी के लिए, क्या एक्सेलरेशन इक्वल्स टू क्या होगा, नेट फोर्स अपॉन मास। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू नेट फोर्स क्या होगा, नीचे लेके जा रहा है ना mg, मतलब ऑब्जेक्ट का मोशन नीचे है तो mg बड़ा होगा, तो क्या आ जाएगा mg माइनस, या इसको सिंपल एफ नेट ऐसे लिखो आप, या तो दोनों इक्वेशन लिखो आप, एफ नेट इक्वल्स टू m इंटू ए मास इंटू एक्सेलरेशन। एफ नेट क्या हो गया मेरे पास, mg माइनस टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में है इक्वल्स टू m इंटू ए। एक इक्वेशन ये हो गई, ये इस वाले ब्लॉक के लिए। इस वाले ब्लॉक को देखो ऊपर जा रहा है तो टेंशन बड़ा होगा, तो इसके लिए क्या, सेकंड ब्लॉक के लिए क्या लिखोगे, t माइनस, समझ में आ रहा है, t ऊपर mg नीचे, क्योंकि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वाला फोर्स हमेशा ज्यादा, इक्वल्स टू ma। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। क्या करो, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दो, क्या बन जाएगा देखो, t कैंसिल हो जाएगा, mg माइनस स्मॉल mg, और इधर से एक्सेलरेशन कॉमन ले लूं तो क्या बन जाएगा, ये m प्लस m। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देख मेरे पास क्या आ गया, m माइनस m अपॉन m प्लस m, भाई g कॉमन इधर, मल्टीप्लाइड बाय g। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया। इसको एक लाइन में लिख के करवाऊंगा अभी मैं। ये तो मेरे पास लंबा मेथड हो गया, ये आपके पास क्या हो गया, कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसके बाद मैं बड़ा मेथड आपको बताऊंगा, है ना, बड़ा मेथड यहाँ पर मैं आपको करके बताऊंगा, अच्छे से देख समझ में आया, सॉरी, ये आपका कन्वेंशनल मेथड हो गया। इसके बाद अपन शॉर्टकट बताऊंगा मैं, इसके अंदर एक लाइन के अंदर शॉर्टकट लिखना सीखेंगे अपन, है ना, एक बार अपन एक्चुअल तरीका सीख जाते हैं, ठीक है, एक्चुअल। अरे भाई मिट जाए यार, तो इसने मेरी जान ले रखी है यार, ये भगवान डस्टर। ये एक्सेलरेशन हो गया। मुझे आपको लिखना हो टेंशन, इस एटवुड मशीन के लिए टेंशन लिखना हो, टेंशन का फॉर्मूला क्या आएगा, टेंशन लिखना हो, एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन निकाल सकते हैं। इक्वेशन नंबर 2 देख, इक्वेशन नंबर 2 से मैं टेंशन लिख सकता हूं, t इक्वल्स टू क्या होगा, mg प्लस m है, mg उधर ले लो, तो t इक्वल्स टू क्या आ गया, mg प्लस ma। तो t इक्वल्स टू क्या हो गया देखो, mg प्लस m। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या है मेरा, m माइनस m g अपॉन m प्लस m। तो देख फाइनली t इक्वल्स टू क्या आ गया, देख mg और mg दोनों कॉमन आ रहे हैं, mg कॉमन, इधर क्या बचा, 1 प्लस m माइनस m अपॉन m प्लस m, कितना आ जाएगा, mg 1, सॉरी एलसीएम लोगे तो m प्लस m, m माइनस m अपॉन m प्लस m। कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, सॉरी, स्मॉल m है, स्मॉल m कैंसिल, तो देख कितना आ गया, 2m हो गया। तो देख फाइनल टेंशन का फॉर्मूला क्या आ गया, 2m तो इधर आ गया और स्मॉल m, तो 2 कैपिटल M स्मॉल m अपॉन m प्लस स्मॉल m एंड मल्टीप्लाइड बाय g। ये मेरे पास क्या आ गया, टेंशन। ये मेरे पास क्या आ गया, टेंशन का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, दोनों फॉर्मूला डायरेक्ट याद रख लेना आप, दोनों फॉर्मूला को डायरेक्टली याद रख लेना, क्लियर। देखो अब इसको एक लाइन में कैसे कर सकते हैं, एक लाइन में करने का तरीका क्या है, एक काम करो, इस पूरे को सिस्टम बना लो, इस पूरे को क्या बना लो आप, सिस्टम, इस पूरे को सिस्टम बना लो। इस पूरे को सिस्टम बनाओगे, या पूरी अगर सिंगल स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग को पूरा लंबा कर दो। मैंने क्या बोला था, पुली का काम क्या है, सिर्फ फोर्स के डायरेक्शन को चेंज करना। तो एक्चुअल में फोर्सेस क्या लग रहे हैं, अगर इसको देखो आप, तो मेरे पास ये स्मॉल m था, ठीक है, स्मॉल m के ऊपर mg इधर लग रहा था और स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ था, ये टेंशन t इधर लग रहा था, कैपिटल M के ऊपर टेंशन t इधर, ये कैपिटल M आ गया और कैपिटल M के ऊपर mg इधर। ये देखो समझ में आया, देख इस स्ट्रिंग को ऐसा कर दिया मैंने, इस पूरे को सिस्टम मान रहा हूं मैं, ठीक है। और सिस्टम कहां चल रहा था, mg की तरफ, कैपिटल mg की तरफ, ये एक एक्सेलरेशन से चल रहा था। अब इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हो आप, इस पूरे को सिस्टम मान लो अगर आप, क्योंकि टेंशन तो क्या इंटरनल फोर्सेस है, जो हमेशा क्या होगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। ये तो क्या है, इंटरनल फोर्सेस है, तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करवाना है तो एक्सटर्नल फोर्सेस आर, ओनली एक्सटर्नल फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सेलरेशन। तो एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गए, mg इसको आगे लेके जा रहा है और स्मॉल mg इसको पीछे धकेल रहा है, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू कितना आ गया, mg माइनस, तो यहां से इक्वेशन क्या लिख पाओगे, mg माइनस mg इक्वल्स टू टोटल मास m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय a। तो यहां से क्या आ जाएगा, तो एक्सेलरेशन देख कितना आ गया, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आ गया मेरे पास वही सेम, m माइनस m m प्लस m मल्टीप्लाइड बाय g। देख सेम आ गया वापस एक ही लाइन के अंदर। ये ऐसा कई बार करके बताऊंगा मैं। अगर सिंगल स्ट्रिंग है, उस पूरे को सिस्टम से अगर मैं रिप्लेस कर सकता हूं, तो सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल नेट फोर्स कितना है,
वो देख लो आप, और सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल नेट फोर्स अगर पता है आपको तो वहां से पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन लिख सकते हो। और सिस्टम बनाना मैंने आपको कैसे बताया था कि इफ एवरी आइटम ऑफ द सिस्टम इज मूविंग विद अ कॉमन एक्सेलरेशन तो अपन सिस्टम बना सकते हैं। तो दोनों एक एक्सेलरेशन से चल रहे हैं, इसलिए क्या हो गया, एक सिस्टम बना दिया मैंने। लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं फिर अपन एक क्वेश्चन करवाऊंगा बढ़िया बढ़िया अभी। लिखो लिखो इसको, मिटाने में बहुत दिक्कत हो रही है यार, क्या करूं मैं यार। रेड वाला बहुत अच्छे से मिट रहा है ना, रेड वाला बहुत अच्छे से मिट रहा है, अच्छी बात है। ला 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 ला, अंधे की अनजानी से पगली से, हे भगवान जानेगा। फॉर्मूला याद रख लो भाई, डिफरेंस अपॉन सम वाले फॉर्मूला मतलब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। और एक फॉर्मूला क्या है, m माइनस एम अपॉन एम प्लस एम इंटू जी, और दूसरा फॉर्मूला क्या है 2mm अपॉन एम प्लस एम इंटू जी। कई बार कंफ्यूजन होता है कौन सा फॉर्मूला किसका है, तो सीधा ध्यान रखो आप, फॉर्मूला याद करने का तरीका क्या है, डायमेंशनली चेक कर लो उसको आप, है ना। कई बार कंफ्यूजन होता है, डायमेंशनली चेक करो यार, मजा नहीं आ रहा है ना बोर्ड पे, बोर्ड काला कलूटा बोर्ड आप लोगों को यार, चिकने बोर्ड पे मजा तभी आएगा बड़ा है। चल देख क्वेश्चन देखते अपन वन बाय वन, सारे प्रश्नों पे आते हैं अपन। चल आज का पहला सवाल करके बताओ। देख अगर मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, सपोज ये मेरे पास 1 किलोग्राम का है और यहाँ पर 2 किलो, और एक और ले लेता हूँ मैं यहाँ पर 3 किलो, और मैं आपको बोलता हूँ फाइंड एक्सीलरेशन एंड टेंशन इन ऑल स्ट्रिंग। सारी स्ट्रिंग के अंदर टेंशन क्या आएगा, हाँ, और एक्सेलरेशन क्या होगा ब्लॉक का। सिंपल सी बात है, इधर वजन ज़्यादा है भाई, ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा तो ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर आएगा। फोर्सेस लगा लो आप यहाँ पर, देख इसको थोड़ा इधर बना देता हूँ ना, इसके ऊपर फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा कितना 30 न्यूटन। इसके ऊपर भी अर्थ वाले फोर्सेस पहले लगा लो हमेशा, क्योंकि अक्सर अपन भूल जाते हैं। 20 न्यूटन, और ये कितना हो जाएगा 10 न्यूटन, समझ में आ रहा, 1G 2G 3G। अब टेंशन लगाओ, स्ट्रिंग जैसी खिंचाएगी तो टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T2, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T2, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T2, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T2। ये मेरे पास क्या हो गया, इसको बोल दो T3। एक और चीज़ निकाल दो यहाँ पर, ऑल्सो फाइंड फोर्स ऑन पुली। पुली के ऊपर भी फोर्स कितना लग रहा है वो भी निकाल लो, बस देख समझ अब यहाँ पर। अब देखो इसको अगर मैं रिप्लेस कर सकूँ तो ये टोटल मेरे पास कितना है, इधर कितना वजन लगा हुआ है, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, इधर टोटल कितना लगा हुआ है, 3 और 2 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम इधर लगा हुआ है। एक तरीके से इस दोनों को मिला लूँ अगर मैं, दोनों को मिलाने से फायदा क्या होगा, एक्सेलरेशन लिख पाओगे आप। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला सिंपल क्या पता है अपने को, बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास। बड़ा वाला कितना 5, छोटा वाला कितना हो गया 1, तो 5 माइनस 1 अपॉन 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय जी, कितना हो गया ये 4/6G, कितना हो गया मेरे पास ये 2G/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मेरे पास क्या हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। सबका एक्सेलरेशन सेम होगा। टेंशन निकालना है, अब टेंशन निकालने के लिए मेरे पास क्या है, देखो इसको देख लो, यहाँ से T2 आ जाएगा, या यहाँ से देख लो T1, ये नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो इस ब्लॉक को नीचे कौन लेके जा रहा है 30 न्यूटन। तो इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिख लो आप 30। फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैंने वो फॉर्मूला लिखवाया है उस फॉर्मूला से कौन सा टेंशन आएगा, T2 आएगा। T2 डायरेक्टली उस फॉर्मूला से निकाल सकते हो, 2m1m2 मतलब 2mm अपॉन m प्लस m इंटू जी वाले फॉर्मूला से, है ना। तो वहां से T2 निकालो डायरेक्ट में, तो देख T2 आ जाएगा यहाँ से डायरेक्ट। तो T2 विल कम आउट टू बी व्हाट, T2 इक्वल्स टू 2 कैपिटल M स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाय G, कितना हो जाएगा 2, कैपिटल M कितना है 5, स्मॉल m कितना है 1 अपॉन 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय G, कितना हो गया 2 को इससे काट दिया 3, तो ये आ जाएगा मेरे पास कितना 5G/3 न्यूटन। ये मेरे पास क्या आ गया, टेंशन आ गया।
मुझे अब क्या निकालना है, T1 निकालना है, T2 आ गया, T1 निकालना है। T1 देख इस इक्वेशन से निकाल दो T1। कैसे, नीचे जा रहा है तो देखो 30, ऊपर अपोजिट फोर्स कौन सा है, T1 है, तो 30 माइनस T1 इक्वल्स टू 3 इंटू एक्सेलरेशन, तो T1 इक्वल्स टू कितना हो गया 30 माइनस 3a, कितना हो जाएगा 30 माइनस 3a। एक्सेलरेशन कितना है 2g/3, 3 से 3 कैंसिल, कितना हो गया 30 माइनस 20, कितना हो गया ये 10 न्यूटन। जी की वैल्यू रख दी मैंने ना यहाँ पर 2g 10 न्यूटन, ये हो गया, टेंशन आ गया। उसके बाद मुझे पुली के ऊपर फोर्स ऑन पुली, फोर्स ऑन पुली क्या हो गया T3 निकालना है। मतलब T3 क्या होगा, इसका एफबीडी बनाओ पुली का। पुली के ऊपर टोटल कितने फोर्स लग रहे हैं, 2 तो लग रहे हैं T2 नीचे और 1 लग रहा है T3 ऊपर। और ये पुली क्या है, फिक्स्ड है, इक्विलिब्रियम में है, तो अपोजिट फोर्सेस को इक्वल कर सकते हो आप। एक्सेलरेशन कुछ नहीं है, नेट फोर्स 0 है इसके ऊपर, तो अपोजिट फोर्सेस इक्वल कर लो। तो T3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा T2 प्लस T2, तो T3 इक्वल्स टू क्या हो गया 2T2, 2 T2 कितना है मेरे पास 5g/3, कितना हो गया मेरे पास ये 10g/3 न्यूटन, ये आ गया मेरे पास T3। अगर आपको बोल दे कि उस सीलिंग के ऊपर कितना फोर्स लगा, तो सीलिंग के ऊपर फोर्स कितना आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में T3 आ जाएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पूरा सिस्टम सीलिंग के ऊपर कितना फोर्स लगा रहा है, भाई T3 के बराबर लगा रहा है, इतना ही फोर्स लगाएगा। क्लियर, लिखो इसको, चलो और आगे बढ़ते हैं अपन। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो, हे भगवान। जल्दी लिखें, लिख लिया होगा आई थिंक आपने। सैनिटाइजर यूज कर रहा हूँ इसका मिटाने के लिए भी मैं, क्या करूँ अभी सब लिक्विड है। दारू की बोतल भी लेके आया था मैं, एक पौवा लेके आया था दारू का मैं, और क्या करें सैनिटाइजर के अंदर पूरी दारू होती है। मैं क्या दारू से किससे तो मिटाऊँ, मतलब मिट ही नहीं रहा है भाई, परेशान कर रखा है साला, थक गया मैं भाई। है भाई, चल अगला प्रश्न देखें अपन। देख क्या है, सपोज देयर आर 2 ब्लॉक्स ऑन द सरफेस, ठीक है, ये 1 किलो, ये 2 किलो, और यहाँ से स्ट्रिंग आ रही है, और ये पुली, और यहाँ पर एक 5 किलो का ब्लॉक है, 5 किलो, ठीक है। आपको क्या मालूम करना है, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ऑल ब्लॉक्स, जितने भी ब्लॉक्स हैं उनके एक्सेलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग्स, और तीसरा क्या निकाल लो आप, फोर्स ऑन पुली, फोर्स ऑन पुली। समझ में आया? देख ये सपोज फालतू फोर्स लगा लो हमेशा आप, कितना लगेगा 15 न्यूटन। इधर तो लगाने का कोई फायदा ही नहीं है, समझ में आया होगा आपको, क्योंकि इट विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन। इधर भी क्या है मेरे पास, अगर 10 न्यूटन लगेगा इट विल बी बैलेंस्ड बाय नॉर्मल रिएक्शन, इधर N1 बोल देता हूँ, इधर N2 बोल देता हूँ, तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो कोई मोशन होना ही नहीं है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन विल बी बैलेंस्ड बाय 20 न्यूटन। तो इसका अब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन होगा, क्योंकि ये इसको नीचे लेके जाएगा, क्योंकि सरफेस सारी स्मूथ है, अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं कर रहा हूँ, सरफेस सारी स्मूथ है, तो ये ए एक्सेलरेशन से इधर आया, तो ये पूरा सिस्टम ए से इधर को जाएगा। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसको पूरा सिस्टम बना लो, पूरा सिस्टम बना लो। पूरा सिस्टम का मास कितना है, 1 2 5, 1 + 2 + 5, ठीक है। इसके ऊपर फोर्सेस देखो आप, और फोर्सेस अगर मैं लगाऊं तो यहाँ पर टेंशन क्या आ गया T1, तो पुली पर टेंशन यहाँ पर कितना आ गया T1, इधर पुली पर टेंशन कितना आ गया हमारे पास T1, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट T1। स्ट्रिंग पूरी सिंगल थी इसलिए टेंशन सेम T2। पुली आपको मास लेस दी हुई है, अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये T2। टेंशन जो होंगे वो इंटरनल फोर्सेस हैं, ये टेंशन दोनों ही टेंशन इंटरनल फोर्सेस है। तो सिर्फ और सिर्फ अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसको 5 किलोग्राम के ऊपर फोर्स, इस पूरे सिस्टम के ऊपर 50 न्यूटन तो इधर लग रहा है, स्ट्रिंग को सीधा कर दिया है मैंने, ठीक है। 50 न्यूटन इधर लग रहा है, और इधर कुछ लग रहा है क्या, इधर 0, कुछ भी नहीं लग रहा। अपोजिट डायरेक्शन में क्या फोर्स है पूरे सिस्टम के ऊपर, कुछ भी नहीं है, नथिंग। और ये सिस्टम कितने से चल रहा है, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो देखो यहां से कितना हो जाएगा, तो ए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना हो गया, F नेट अपॉन टोटल मास,
एफ नेट कितना हो गया 50 डिवाइड बाय 5 6 7 8 कितना हो गया ये 25 डिवाइड बाय 4 25/4 ये एक्सेलरेशन आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर के अंदर। और इस सब ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी होगा, सारे ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा। मुझे अब क्या निकालना है, टेंशन निकालना है। इस ब्लॉक का टेंशन लिख सकते हो आप T1, या यहां से लिख लो आप, मतलब जहां से लिखना चाहो वहां से लिख सकते हो T1। ये क्वेश्चन वैसे ही है, अपन ने पहले करे हुए हैं सिंगल स्ट्रिंग वाले लास्ट क्लास के अंदर। अगर मैं स्ट्रिंग को यहां से ब्रेक कर दूं तो इस पूरे सिस्टम को चलाना है, इन दोनों ब्लॉक को चलाने वाला कौन है? देख 1+2 का अगर मैं सिस्टम बना दूं तो इसको चलाने वाला कौन है? T1 है। T2 तो इंटरनल फोर्स हो जाएगा और अपोजिट डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है और ए एक्सेलरेशन से चल रहा है। तो यहां पर इक्वेशन क्या लिख सकते हो, फोर्स इक्वल्स टू टोटल मास 3 इंटू एक्सेलरेशन। तो T1 इक्वल्स टू कितना आ गया मेरे पास 3 इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना है 25 डिवाइडेड बाय 4 कितना आ गया मेरे पास 75 डिवाइडेड बाय 4 न्यूटन। ये आ गया बस T1। T2 निकालना है तो T2 किसको चला रहा है 1 किलोग्राम को, तो 1 किलोग्राम के ऊपर T2 लग रहा है और अपोजिट में कोई फोर्स नहीं है और एक्सेलरेशन से 1 किलोग्राम भी जा रहा है। तो T2 इक्वल्स टू क्या हो गया मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास 1 किलोग्राम इंटू एक्सेलरेशन था मेरे पास 25/4। तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 25/4 न्यूटन। ये आ गया मेरे पास T2। हो भाई क्लियर? और क्या पूछा इसमें? और फोर्स ऑन पुली। अब पुली के ऊपर फोर्सेस क्या लग रहे हैं, तो ये मेरे पास पुली है, पुली के ऊपर फोर्स क्या है, एक तो फोर्स लग रहा है मेरा T1 इधर और एक और लग रहा है T1 इधर। तो नेट फोर्स कहां आएगा इसका, बिल्कुल इधर आएगा ये रिजल्टेंट। और T1 और T1 दोनों क्या परपेंडिकुलर है। इफ टू फोर्स आर परपेंडिकुलर तो देख पुली के ऊपर फोर्स कितना आ गया, तो पुली पर फोर्स कितना आएगा, दोनों परपेंडिकुलर है और दो एक जैसे परपेंडिकुलर होते हैं, सीधा क्या होता है √2 टाइम्स T1 या अंडर T1 स्क्वायर प्लस T2 स्क्वायर प्लस 2 T1 cos 90 जैसे समझना हो, है ना। इफ टू फोर्सेस आर परपेंडिकुलर तो अंडर√T1 स्क्वायर प्लस अंडर√T1 स्क्वायर √2 T1 कितना आ गया भाई मेरे पास, तो √2 मल्टीप्लाइड बाय T1 का वैल्यू कितना आया मेरे पास 75 डिवाइडेड बाय 4। इसको सॉल्व कर लोगे, ये कौन आया भाई मेरे पास, फोर्स है न्यूटन में क्या आ जाएगा मेरे पास, पुली के ऊपर लगने वाला फोर्स, पुली के ऊपर लगने वाला फोर्स। वही क्लियर? लेकिन इसको देख और आगे बढ़ते हैं अपन, बढ़िया शानदार, जल्दी से लिख डालो। और करवाता हूँ यार, ये मेरे को पता नहीं, बस ये थोड़ा कपड़ा ये थोड़ा साथ दे दे, मेरा डस्टर साथ दे दे तो मज़ा आ जाए यार, आपको मैं आनंद दिला दूँ। बोर्ड भी लेने, बोर्ड मंगवाया मैंने यार एक, पर साला वो भी मेरा बाप निकला, बोर्ड भी। क्या करूँगा यार, फंस गया इतना भयंकर। सर वाई आर यू अ टीचर? आई एम अ टीचर, आई एम अ चीटर। यू आर स्टूडेंट, यू आर अ पेप्सोडेंट। वाओ सर क्या है यार, ये यो भगवान भला करे। थका दिया भाई। देख अगला प्रश्न देखें अपन, अगला पढ़ाओ। देख एससी और मैं क्वेश्चन कराता हूँ एक में, एससी के अंदर क्वेश्चन पूछा हुआ है, वैल्यू पता नहीं कुछ भी है एग्जैक्ट, मतलब जो भी देख लेना। एक ये मेरे पास 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, मास पता नहीं भाई कितने कितने हैं, मेरे को नहीं पता। ठीक है, ये पुली है, ठीक है ये पुली है और ये स्ट्रिंग यहाँ से घूमकर इधर गई और ये पूरा इधर बेस पर है मामला, ठीक है। और इधर एक और, ओ माय गॉड सर क्या कर रहे हो यार आप। हाँ यहाँ बना देता हूँ पहले मैं पुली। हाँ बेटा बोली, तू पहले क्यों नहीं बोली। देख यहाँ से ये एक और पुली नंबर 2। पुली सारी मासलेस है, ठीक है। ये 1 किलोग्राम है, ये भी 1 किलोग्राम है। 1 किलो आपको मालूम करना है। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स और टेंशन इन स्ट्रिंग, टेंशन इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना होगा। फोर्सेस लगा दो आप, सबसे पहले बढ़िया फोर्सेस लगा दो। देख भाई 1 किलो पे फोर्स कितना आएगा 1G बोले तो 10 न्यूटन। इधर टेंशन T आएगा, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन T, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन T,
away from the point of contact tension T, away from the point of contact tension T, away from the point of contact tension T. सिंगल स्ट्रिंग है इसलिए टेंशन थ्रू आउट सेम रहेगा. बहुत ही जबरदस्त. ठीक है, पूरा सरफेस स्मूथ है तो डेफिनेटली इसको इधर मूव करना ही होगा. ये इधर मूव करेगा तो स्ट्रिंग भी इधर मूव करती हुई ये ब्लॉक नीचे आएगा मेरा. तो ये भी कितने, अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे आ रहा है तो ये ए एक्सेलरेशन से उधर जाएगा. क्या बोलते हो? अरे क्या बोलते हो? अब क्या करना है भाई? सिंगल स्ट्रिंग. भाई सिंगल स्ट्रिंग को खोल के रख दो आप, हमेशा सिंगल स्ट्रिंग को खोल के रख दो. पुली का काम क्या है? सिर्फ मोशन का डायरेक्शन चेंज करना, घबराने की जरूरत नहीं है. पुली का काम क्या है? सिर्फ मोशन के डायरेक्शन को चेंज करना. तो बस यहां पर देख लो, तो ये नीचे लेके जा रहा है और इसको टेंशन इधर लेके जा रहा है. तो इधर तो कोई फोर्स ही नहीं है भाई, जीरो है. तो अगर मैं ये वाला 1 किलोग्राम बनाऊं जिसपे कितना है, जीरो फोर्स लग रहा है, और ये बीच में एक स्ट्रिंग आ रही है जो पुली से पास होती हुई जा रही है. पुली का काम कुछ नहीं है, मोशन का डायरेक्शन चेंज करना. पर मेरे को ये पता है कि ये वाला टेंशन टी यहां पर एक्ट कर रहा है, इस ब्लॉक के ऊपर भी टेंशन टी यहां पर एक्ट कर रहा है, और ये भी 1 किलोग्राम का है, और इस 1 किलोग्राम पर कितना 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, और इस सिस्टम पूरा ए एक्सेलरेशन से उधर चल रहा है. बस अब लिख लें यहां पर, इसको पूरा सिस्टम बना दिया. तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन. ये पूरा सिस्टम है भाई. तो नेट फोर्स कितना हो गया 10 न्यूटन इक्वल्स टू टोटल मास कितना हो गया 1 + 1 2 इंटू ए. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी हो गई 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आ गया एक्सेलरेशन. तो जितना एक्सेलरेशन इसका होगा उतना ही एक्सेलरेशन इसका भी होगा. ये चीज क्लियर है? या इस इक्वेशन से भी कर सकते हो आप, चाहो तो बड़ा मेथड अपने को बताया ना, इसके लिए इक्वेशन लिखो, इसके लिए इक्वेशन लिखो. बड़े मेथड से बता देता हूं भले एक बार और. तो देख इसकी इक्वेशन लिखोगे क्या आएगी 10 - t इक्वल्स टू मास कितना हो गया 1 इंटू ए. तो ये हो गया 10 - t इक्वल्स टू ए. एक इक्वेशन ये हो गई. इसकी इक्वेशन लिखो, t चला रहा है इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है t. तो इसकी इक्वेशन लिखोगे t इक्वल्स टू मास कितना हो गया 1 इंटू एक्सेलरेशन वही है. तो t की वैल्यू कितनी हो गई a. इक्वेशन नंबर 2 मैंने हमेशा बोला इक्वेशन को जोड़ दो. तो 1 + 2 t से कैंसिल. तो t 10 इक्वल्स टू कितना आ गया 2a. तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई 5. देख सेम आ गया. सिस्टम बनाना सीख जाओगे तो एक लाइन में आंसर लिखोगे, अदरवाइज इक्वेशन लिखोगे, जोड़ोगे, घटाओगे, कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाओगे. ये थोड़ा सिंपल बैठता है. टेंशन निकालना, टेंशन की वैल्यू कमाओ कितनी, यहां से टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी. तो t विल बिकम व्हाट a, और a की वैल्यू कितनी है 5. बस ये न्यूटन में आ जाएगा. मैग्नीट्यूड इक्वल है भाई t इक्वल्स टू a का मतलब ऐसा नहीं कि t का यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा. t का मैग्नीट्यूड जो वो एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की इक्वल है. और क्या पूछा है क्या? चल आगे बढ़े, जल्दी बनाओ. साला मैं तो इस कपड़े को गीला कर करके परेशान हो गया हूँ भाई. सैनिटाइजर. पर दारू की बोतल से बहुत अच्छा, दारू से अच्छा मिट रहा था यार, क्योंकि उसके अंदर प्योर अल्कोहल होता है ना. पढ़ना तुम, पूरा मेरा व्हाइट बोर्ड खराब कर दिया पर सैनिटाइजर ने. वाट लगा ली है मेरी. देख कितना काला कलूटा हो गया भाई, बैंगन लूटा हो गया ये. क्या करें भाई यार. डिंग डिंग डिंग. थोड़ा ब्रेक लेके अभी इसको साफ करूँगा अच्छे से वापस, है ना. 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर थोड़ा इसको मस्का लगा के वापस आऊँगा मैं आपके पास. माय गॉड की कसम. अरे यार भाई साहब वाट लगेली, बहुत गंदा हो रहा है यार. चलो देख अगला सवाल. 3 मीटर 4 मीटर 5 मीटर एक ब्लॉक इधर को है 1 किलो का, ठीक है. और यहाँ पर एक पुली है. इस पुली से पाँच किलो का ब्लॉक कनेक्टेड है. आपको मालूम करने का है क्या? फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन. या बार बार बड़ा नहीं लिखूंगा, सेम क्वेश्चन ही कर रहे हैं मैंने. क्या मालूम करना है? ठीक है चल भाई करें भाई. फोर्सेस देख लो यहाँ पर 5G. फालतू फोर्स हमेशा लगा लिया करो. 50 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है. इधर बोले तो टेंशन T अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम. एक और चीज़ और निकाल दो यहाँ पर.
हाँ, फोर्स ऑन पुली भी देख लेंगे, चलो यहाँ पर फोर्स ऑन पुली। हाँ, पुली के ऊपर फोर्स भी निकाल लेंगे यहाँ से अपन। ऑल राइट, चल। अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टी। इसके ऊपर क्या लगेगा? 1G बोले तो कितना? 10 न्यूटन। लेकिन अगर अपने को ध्यान है यहाँ पर हमेशा कंपाउंड में रिजॉल्व करते हैं अपन, हमेशा एंगल पता होना चाहिए कंपाउंड में रिजॉल्व करने के लिए। तो ये 3, 4, 5 का जोड़ा है तो 3 के सामने वाला 37 होता है हमेशा। ये 37 है तो ये भी 37 होता है भाई। ये 37 है तो ये कितना हो जाएगा? इसको G लिख देता हूँ यार, ना इसकी वैल्यू G लिख देता हूँ ताकि थोड़ा लिखने में आसान रहेगा। G तो ये आएगा तेरा कितना? G cos 37 और इधर फोर्स आएगा मेरे पास G sin 37। बहुत ही बढ़िया, शानदार, जबरदस्त, उम्दा परफॉर्मेंस। देखो G cos 37 को तो सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल और mg का जो कंपोनेंट होगा जो कि G cos 37 है वो तो बैलेंस हो जाएगा। तो सिस्टम पूरा ऐसे चलेगा, ये ब्लॉक ऐसे कहीं जाएगा, ये इधर ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, मुझे कुछ नहीं पता है अभी, है ना, घाटी चढ़े नहीं भी चढ़े, पर मैं मान के चल रहा हूँ एक्सेलरेशन डायरेक्शन ये है। अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आ गई इसका मतलब डायरेक्शन जो भी लिए मैंने क्या ले ली है? रिवर्स ले लिया। और इधर आएगा ये एक्सेलरेशन, इधर ये आ गया मेरे पास। बस अब मुझे क्या करने का है? एक सिस्टम बना लो, 1 + 5, 1 + 5, टेंशन तो इंटरनल फोर्सेस कभी भी पूरे सिस्टम को नहीं चला सकते। तो पूरे सिस्टम को चलाने वाला कौन? इस पूरे सिस्टम के ऊपर 2 एक्सटर्नल फोर्स आ गए, तो 50 न्यूटन इधर लग रहा है और इस 50 न्यूटन के अपोजिट डायरेक्शन में पुली का काम क्या है? मोशन का डायरेक्शन चेंज करना, G sin 37, और ये इधर ए एक्सेलरेशन से जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना आ गया? 50। इसकी वैल्यू लिख लो आप, कितना sin 37 होता है 3/5, यहाँ से देख लो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोट। अरे यार लफड़ा हो गया, उल्टा लिख दिया मैंने। ये 5 मीटर ये है, सॉरी, और ये 4 मीटर ये है, सॉरी। हाँ, sin 37 परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 3/5, तो ये हो जाएगा 3G/5, तो ये हो जाएगा 30/5, तो ये हो जाएगा 6 न्यूटन। हो भाई क्लियर? 30/5 6 न्यूटन। तो नेट फोर्स क्या हो गया? 50 - 6 इक्वल्स टू मास हो गया 5 + 1 6 इंटू एक्सेलरेशन A। तो एक्सेलरेशन हो गया 50 - 6 44, 4 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो जाएगा 22/3 मीटर पर सेकंड। कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, वैसे सही है ऑलमोस्ट, पर फिर भी कुछ एक आधा इधर उधर ए बे कुछ रह जाए तो माफ़ कर देना मुझे यार भाई, नाराज मत होना। चल अब टेंशन निकालना है, टेंशन नहीं लेने का भाई। किस पे? इससे निकाल लो, ऐसे निकाल लो, जिससे भी निकालना है भाई, इससे निकाल लें। तो देख 1 किलोग्राम वाले को देख लो, टी इधर लग रहा है और G sin 37 कितना? 6 न्यूटन इधर लग रहा है और A इधर लग रहा है। तो नेट फोर्स कितना हो गया? इधर चल रहा है, तो ये आ जाएगा T - 6 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो T इक्वल्स टू 6 + 1 इंटू एक्सेलरेशन, कितना आया? 22/3, तो ये हो जाएगा 6 + 3 3 7 21, 3 3 9, तो ये हो जाएगा 6 और 7 13.3, 13.3 न्यूटन ये आ गया मेरे पास टेंशन इन द स्ट्रिंग। ओ भैया बहुत बढ़िया, शानदार। और क्या निकालना है भाई बबुआ, क्या निकालना है? हाँ, फोर्स ऑन पुली के ऊपर फोर्स। देख पुली के ऊपर क्या है? एक तो टेंशन T इधर आ रहा है, एक टेंशन T इधर आ रहा है। ये वाला एंगल आपको पता होना चाहिए। ये वाला एंगल कितना है? ये 37 है, 90 है, तो ये 53 डिग्री होगा। ये कितना हो गया? 53 डिग्री। तो फोर्स ऑन पुली है ना, रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा। ये फोर्स ऑन पुली ऐसे आएगा, इसको F बोल रहा हूँ मैं। तो फोर्स ऑन पुली F का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? F इक्वल्स टू √T², इसको सॉल्व कर लेना फिर, T² + 2T1 T2 है ना, वेक्टर वाला फॉर्मूला, A² + B² + 2AB cos θ, 2T² cos, ये मैंने ऐसे रैंडम वैल्यू ले ली थी मैंने यार, है ना। तो ये बाकी आंसर आपका क्या 1 आता तो मामला अभी 13.3 हुआ है, वो टफ हो जाएगा। तो cos 53, ठीक है। इसको पुट द वैल्यूज ऑफ T, टेंशन पुट कर देना यहाँ पर, और cos 53 की वैल्यू यहाँ से ट्राइंगल से ले लोगे, ये न्यूटन में आंसर आ जाएगा। ये फोर्स ऑन पुली हो जाएगा। और बाकी मैं करना चाहूँ तो करूँगा, अभी 1 घंटा खराब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए हूँ भाई। कॉन्सेप्ट सीखो यहाँ पर। फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके बोर्ड को सही करता हूँ यार, बहुत काला हो गया, कलूटा साला।
थोड़ा चकाचक भाई, तेरे को 1 सेकंड लगे, मेरे को जान निकल गई मेरी यहाँ गलत आ गई भाई। चल देख, एक और एस सी वर्मा क्वेश्चन कर रहा था मैं, एस सी वर्मा देख। वाह यार कितना मज़ा आ रहा है लिखने में, ये भगवान ऐसा बोर्ड मुझे हर बार लिखने को मिल जाए। वाह शांति मिली दिल को। देख क्या क्वेश्चन क्या, बहुत स्टैंडर्ड सवाल है, बहुत लोगों को देखने को मिलता है वैसे। ये 5 मीटर है, थोड़ा बड़ा कर दो यार डायग्राम थोड़ा। अरे यार मुहूर्त खराब हो गया, शिट क्या यार। ओ वाओ वाओ, 5 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, और एक यहाँ पर ब्लॉक 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, ठीक है। यहाँ से ये पुली मैडम है, पुली भाई बोलो या मैडम बोले, जो भी बोलने गए तमीज़ से बोलने गए। और एक और ये 1 किलो का मुर्गा वापस यहाँ पर हलाल हुआ। आपको वाइंड करना है, वाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। एंड एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स। बहुत ही उम्दा सुंदर सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर जनरली आपको क्या एंगल्स दिए हुए होते हैं, तो इसने क्या एंगल ने देखे त्रिभुज दे दिया, उसकी भुजाएं दे दी, है ना। ये फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड है हुआ, ये सिस्टम फिक्स्ड है। 3 3 4 5 का पेयर मिल जाए तो 3 के सामने वाला हमेशा लिख दो 37 सीधा। 5 और 3 के बीच में होता है 53, जैसे भी याद रखना है। तो ये आपका 90 डिग्री हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया शानदार। अब देख यहाँ पर क्या मिलेगा मेरे को, अब एक चीज़ आपको समझ में आती है, यहाँ पर मैं 2 कॉम्पाउंड में रिजोल्व करूँ तो ये आएगा तेरा क्या 1G बोले तो G mg है ना। यहाँ पर 2 फोर्सेस आएंगे, एक इधर तो आएगा मेरा कितना G sin 37 और भाई, और इधर आएगा मेरे पास कितना G cos 37। इसका कुछ काम नहीं होता है क्योंकि इट इज बैलेंस्ड बाय, क्योंकि इधर कुछ मोशन भी नहीं है ना। G cos 37 विल बी बैलेंस्ड बाय द नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। सो G sin 37 इसको इधर लेके जाएगा। जैसे इधर ले जाने की कोशिश करेगा तो इधर भाई टेंशन स्ट्रिंग पुल होगी, मतलब टेंशन T अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मैं बोल रहा हूँ फॉर एग्जांपल इधर चल रहा है, कोई भी डायरेक्शन ले लो आप, एक्सेलरेशन वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसका मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन में आपने एक्सेलरेशन एज्यूम कर लिया, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ये इधर को चल रहा है तो ये भाई इधर को चल रहा होगा, ये एक्सेलरेशन और टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और इधर भी 2 कंपाउंड में रिजॉल्व करोगे सेम, इधर आ जाएगा G, तो इधर मेरे पास आएगा क्या G cos 53 है ना। ये एंगल 53 होता है, ये वाला और ये वाला सेम होते हैं। और इधर को आ जाएगा भाई, आई मेरी जान स्पीकर बहन टेढ़ा कहाँ से हो गया तू भाई। इधर आ जाएगा क्या G sin 53। तो अभी अपन इसको लिख लेते हैं, G sin 37 होता है तेरा 10 × 3/5, ये कितना हो गया 6 न्यूटन। और इधर G sin 53 ये होता है 10 मल्टीप्लाइड बाय sin 53, sin 53 बोले तो 4/5, ये होता है बोले तो 8 न्यूटन भाई साहब। सही लिखा क्या sin 53 भाई साहब, sin 53 परपेंडिकुलर 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 4/5 बिल्कुल सही लिखा भाई। 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, चलो हो गया। बस अब मुझे क्या करना है, देख यहाँ पर भी क्या, इसको पूरा सिस्टम बना लो क्योंकि कॉमन एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो पूरा सिस्टम बनाओगे तो 1 + 1, इस वाले 1 को नीचे कौन लेके जा रहा है 6 न्यूटन, इस वाले 1 को इधर कौन लेके आ रहा है 10 न्यूटन 8 न्यूटन। मजा आ गया देख, और अपन ने ए इधर ले लिया है। अरे भाई समझ में आया क्या, इधर कौन ले जा रहा है भाई 6 न्यूटन, समझ। अरे भाई जी ये सही लिखा ना अपन ने, G sin 37, sin 37 आपका 3/5 ही होता है। sin 37 देख ले भाई, sin 37 परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस sin 37 है ना, परपेंडिकुलर हाँ 3/5, ठीक है। तो 5 अच्छी हो गया। तो अब देख यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा, अब मुझे एक्सेलरेशन निकालना, देख यहाँ से। अब यहाँ से अगर मैं इसमें से एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में अगर फोर्स को, नेट फोर्स को लिखूं अगर, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव आएगी, समझ देंगे यहाँ पर। देख तो यहाँ पर एफ नेट इक्वल्स टू क्या होगा, मास इंटू एक्सेलरेशन। मैं एफ नेट लिख देता हूँ 6 - 8 इक्वल्स टू मास कितना हो गया 1 + 1 2 इंटू एक्सेलरेशन ए मुझे मालूम करना है। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 6 - 8 -2/2,
कितना आ गया, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ए की वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन लिया है वो मैंने उल्टा ले लिया है। और वैसे भी इसको देख के लग रहा है बॉडी विल मूव, द सिस्टम विल मूव इन दिस डायरेक्शन। नेगेटिव साइन का मतलब क्या है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट। बस सिंपल सा इतना सा मीनिंग है। रिटार्डेशन मत करने लग जाना इसको, समझ में आ गया है ना। मोशन इन वन डायमेंशन के तो मैंने बिल्कुल समझाया, नेगेटिव एक्सेलरेशन डजंट मीन रिटार्डेशन ऑलवेज, ठीक है। चलो अब देख क्या हो गया, अब और क्या निकालना है, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक आ गया, फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन निकालना है स्ट्रिंग के, तो टेंशन निकालने का है, इधर ले ले, कोई भी ले लो। अब एक्चुअल में क्या है, अब मैं उस 1 किलोग्राम ब्लॉक को लिखूं तो ये 1 किलोग्राम का ब्लॉक है, टेंशन टी इधर है, ये ए इधर से जा रहा है, अब क्योंकि मैंने अपोजिट ले लिया है ना, या वही लेना है तो वही ले लो भाई। चलो ए की वैल्यू अपन माइनस में रख देंगे, अगर थोड़ा समझ में आया आ पाया हो। और उस पर कितना लग रहा है, 8 न्यूटन लग रहा है, 8 न्यूटन। तो फोर्स लिख, नेट फोर्स तो कितना आएगा, टी इस डायरेक्शन में नेट फोर्स टी माइनस 8 इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी इक्वल्स टू 8 इंटू 8 उधर आ गया प्लस 1 इंटू -1। ए की वैल्यू -1 है, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, 7 न्यूटन आ गई भाई। अरे बहुत बढ़िया, शानदार, समझ में आया कि नहीं आया। बाकी और यहाँ पर इक्वेशन लिखो, यहाँ इक्वेशन लिखो, दोनों को प्लस करो। वैसे लंबे मेथड से करोगे तो बहुत भला होगा आपका। चलो जल्दी लिखो इसको, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत ही उम्दा सवाल कराया जा रहा हूँ मैं आज, मज़ा आ रहा है बहुत ज़बरदस्त। बिट जाना भाई मेरे लाल। एक बार ऐसे ही मिटाता हूँ, फिर सैनिटाइजर लेके आऊँगा। क्या करें यार, गरीब हो गए हैं भाई साहब, इस लॉकडाउन ने गरीबी ला दी है, पर कोशिश जारी है भाई। तुम भी कोशिश करते रहना, अगर सिलेक्शन ना हो दुआ करता हूँ हो जाए जहाँ पर जाना चाहते हो। नहीं होने का मतलब कि आप अपनी जगह पर नहीं पहुँचे बस। भाई ये नीट का एग्ज़ाम तो क्या है, क्वालिफाई हो जाता है साला, क्या है नीट जेईई मेंस क्वालिफाई करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बस सही चीज़ होती है कि सही जगह आप पहुँचे कि नहीं पहुँचे, आपका एम पूरा हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ मायने रखती है। सिलेक्शन तो सबके हो जाते हैं यार, क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, घंटा आराम से आ जाते हैं, इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। नीट वाले तो बहुत अच्छे से क्वालिफाई करते हैं। 130 140 कितना होता है क्वालिफाइंग मार्क्स, 720 में से कोई भी घूमते फिरते कोई भी निकाल लेते। चल देख अगला सवाल देखें। देख बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है ये, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देख मेरे को पुली दी हुई है, इसका मास m है और यहाँ पर पुली पे मैं डायरेक्ट फोर्स लगा रहा हूँ F इक्वल्स टू 2mg। ये बहुत आपको आता होगा, बहुत ये क्वेश्चन कई बार आपने देखा होगा पुस्तकों के अंदर या किसी कोचिंग के अंदर भी, बहुत ही स्टैंडर्ड सवाल है। यहाँ पर m और यहाँ पर 2mg, ठीक है। एक ये हो गया सिस्टम, और एक और ले लेता हूँ मैं, यहाँ पर m, ऐसे ही सवाल है ये सब, ऐसे ही करवाते हैं। क्या करूँ यार, यहाँ पर भी m और यहाँ पर आप एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हो, यहाँ पर 2mg नहीं mg लगा रहे हो, सॉरी, F इक्वल्स टू mg है ना। एक्सटर्नल फोर्स, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स है, यहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। आपको तीनों केस में एक्सेलरेशन निकालना है सिस्टम। फाइंड एक्सेलरेशन इन ऑल 3 केसेस। तीनों सवाल एक साथ ही करवाए मैंने आपको यहाँ पर, हालांकि क्वेश्चन ही ऐसे ही होता है आपको, सिर्फ एक्सेलरेशन को, तीनों एक्सेलरेशन को आपको कंपेयर करने होते हैं। बहुत लोगों को तो इसके आंसर भी याद है। देख क्या है, एक सिंपल सा बता, इसको देखते हैं पहले। इसको अगर मैं नीचे खींचूंगा, सपोज ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे आएगा तो ये ब्लॉक A1 से ऊपर जाएगा। अब देखो अगर ये 2mg से ऊपर खींच रहा है तो यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर टेंशन भी कितना आएगा, 2mg। समझने की कोशिश करना, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन कितना आएगा, 2mg। पुली का काम क्या है, सिंपल फोर्स को ट्रांसफर। तो ये 2mg से खींच रहा है तो ब्लॉक के ऊपर भी ऊपर कितना लगेगा, 2mg से खींचाएगा ब्लॉक। इसको सीधा कर दो, अगर 2mg से इधर खींच रहा हूं तो ब्लॉक के ऊपर फोर्स कितना लगेगा, 2mg ऊपर की तरफ, और ब्लॉक के ऊपर एक्चुअल कितना लग रहा है, mg लग ही रहा है। तो देखो फर्स्ट केस की बात करें अपन, फर्स्ट केस, तो फर्स्ट केस में बस उस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स लिख लो आप। तो इस ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स
लिखना है बस। तो नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या होगा, ऊपर जा रहा है क्या, अगर ये ऊपर जा रहा है तो 2 mg ऊपर है, mg डाउनवर्ड है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू कितना आ गया, 2 mg माइनस mg, g विल बी योर आंसर, और g कितना होगा, अपवर्ड। ये समझ में आ गया फर्स्ट केस। सेकंड केस, सेकंड केस तो अपने को पता है, पूरा सिस्टम बना लो, ये तो अपने को बहुत अच्छे से आता है। ये mg है, इसके ऊपर कितना लग रहा है, 2 mg, इस पूरे को सिस्टम बनाओगे तो क्या हो गया, इसका तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है अपने को, a2, ये नीचे आएगा a2 से, ये a2 से ऊपर जाएगा, a2 इक्वल्स टू क्या, बड़ा फोर्स 2 mg माइनस छोटा, स्ट्रिंग को यूं कर दिया अपन ने, 2 mg छोटा फोर्स mg अपन टोटल मास m प्लस, एक मिनट, ये 2m है ना, m प्लस 2m कितना आ गया, तो a2 की वैल्यू कितनी आ गई भाई, ऊपर हो गया मेरे पास mg और नीचे कितना हो गया मेरे पास 3m, यम यम कैंसल, तो कितना आ गया, जम 3, g/3, ये आ गया a2। इधर देख, इधर क्या होगा, फोर्सेस लगाओ आप, ये mg, एक्सटर्नल फोर्स mg लग रहा है और साथ में अर्थ का भी तो लगेगा mg, बस स्ट्रिंग को पूरा सिस्टम बना लो, यहाँ पर पूरा सिस्टम बना लो, तो सिस्टम के ऊपर फोर्सेस देख लो यहाँ पर कितने हैं, इसके ऊपर कितना लग रहा है, एक तो mg लग रहा है, एक और F इक्वल्स टू mg, ये कितना है m किलोग्राम, ये कितना है m किलोग्राम, और इसके ऊपर कितना लग रहा है, mg इधर लग रहा है, ये पूरा सिस्टम बना लिया मैंने, और इसको मैं इधर खींच रहा हूँ अगर a एक्सेलरेशन से a3 से, तो ये कितने से जाएगा, a3 से ऊपर जाएगा, मतलब ये पूरा सिस्टम a3 से इधर चलेगा, हो गया कम खत्म। तो नेट a3 इक्वल्स टू कितना हो गया, नेट फोर्स कितना है, mg प्लस mg इधर, और अपोजिट डायरेक्शन में mg और डिवाइडेड बाय टोटल मास 2m, यम कितना आ गया, g/2, a3 एक्सेलरेशन आ गया। तीनों केस समझ में आया अपने को, तीनों में सिस्टम, यहाँ पर भी सिस्टम, यहाँ पर भी चाहो तो सिस्टम बना सकते हो, लेकिन सिस्टम के अंदर एक ही जना है, तो इसलिए एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर नेट फोर्स लिख दिया सीधा। यहाँ पर 2 जने थे तो ये सिस्टम बना लिया, 3 जने थे तो सिस्टम बना लिया। अरे भाई बना लिया क्या, हाँ जल्दी ले किसको, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। एक लास्ट क्वेश्चन एक और करवाता हूँ, फिर यहाँ से अपन आज की कहानी को समाप्त करेंगे, समाप्त। यार बस ये मिटा ना, क्या करो यार, पूरे बाइसेप बन गए मेरे इस लॉकडाउन में, सीरियसली ये हाथ मोटा हो गया मेरा, मिटा के। पहले वाई उस ग्रीन बोर्ड ने ले रखी थी, उसकी धूल ने सारा सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, अब इसने ले रखी है, मार डालो मेरे को सब मिलके। सैनिटाइजर मेरा लाइफ, दिस इज माई लाइफ। सैनिटाइजर तू पहले कहाँ था, वाओ, ऑटोमेटिक लाना पड़ेगा एक फुहारा, सीधा यहाँ पर एक बटन दबाया, पूरे के ऊपर सैनिटाइजर आ जाए और मैं कपड़ा मार दूँ। कितना महंगा होगा लेकिन यार, क्या करूँ भाई, चल भाई चल देख। बस लास्ट आज का आखिरी सवाल, अच्छा सवाल है, ट्राई करना, सारे क्वेश्चन पोज करके ट्राई करो यार, सारे क्वेश्चन पोज करके ट्राई करो भाई मेरे। देख डायग्राम थोड़ा बनाने की कोशिश करूँगा मैं, थोड़ा बनाने की कोशिश, शायद आपका मेरे हिसाब से ये उसमें भी सवाल है यार, ये NCERT पे बेस्ड है या, देख यहाँ से एक ब्लॉक 25 किलो का ब्लॉक है, M लिख देता हूँ, और M की वैल्यू है कितनी, 25 किलोग्राम, ठीक है। एक तो ये पर्सन इसको सीधा ऊपर की तरफ खींच रहा है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है, कुछ नहीं है, ठीक है, मतलब बिल्डिंग है उसके ऊपर। और दूसरा डायग्राम आपके पास कुछ इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह hasta la vista baby। ये पुली रे बाबा, ये पुली बेटा, पुली तू पहले क्यों नहीं बोली, अरे यार मज़ा नहीं आ रहा है, तो डायग्राम अच्छा नहीं होगा तो फील गुड नहीं आएगा, फील कराना मेरे को, बिलो को फील, यहाँ से यो और यो 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 यो
समझ जाना यार, ये मेरा ब्लड बाम और ये वापस m। समझ आ गया? बहुत ही बढ़िया। आपको क्या करना है, आपको मालूम करना है फाइंड रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन पर्सन इन बोथ केसेस। दोनों ही कोर्ट केसेस के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कितने होंगे भैया? नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड रेशियो ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ पर्सन इन बोथ केसेस। भाई अगर मैं स्मार्ट बोर्ड लगा दूं ना, शक्ल ऐसी हो जाए स्मार्ट जैसी, कोई पहचान नहीं पाए। गर्मी, स्मार्ट बोर्ड से जो रेडिएशन निकलता है ना, एक्चुअली स्मार्ट बोर्ड से जो रेडिएशन निकलते हैं वाट लगा देते हैं। एसी चाहिए कम से कम दो एसी या फिर 2 टन का एसी छोटे से कमरे के अंदर, तो जाके स्मार्ट बोर्ड के हालात थोड़े, वरना तो पिछवाड़ा पूरा रेडिएशन से जमा हो जाए। चल भाई देख, ट्राई कर देख नॉर्मल रिएक्शन कैसे आएगा। फोर्सेस देखो, एम जी टेंशन बाबा टी, टेंशन बाबा टी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। यार पर्सन का मास ले लो यार, इसका भी मास ले लो। 50 किलो का मास है। इफ मास ऑफ पर्सन इज 50 किलोग्राम। ये क्वेश्चन देखना यार, कहाँ पर पता नहीं एनसीईआरटी का था, कहाँ था, पर हर बार मैं करवाता जरूर हूँ, क्योंकि यहाँ से आप रियल एफबीटी का फील बिना एफबीटी के इस क्वेश्चन को कर नहीं पाते हो। टी अब यहाँ पर इसके ऊपर भी लगेगा कितना, 50 जी मतलब 500 न्यूटन इधर, और एक रिएक्शन आएगा धरती माता से n1 बोल दिया इसको मैंने। ऑलराइट, इधर देखो क्या आएगा मेरे पास, एम जी टेंशन टी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, और इधर मेरे पास धरती माता पे कितना लगेगा बोझ, 50 जी का, जो कितना होगा 500 न्यूटन का, और धरती माता वापस रिएक्ट करेगी भाई, गुस्सा करेगी कितने से, n2 से। नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। देख फर्स्ट केस का एफबीडी बनाओ। फर्स्ट केस में पर्सन का एफबीडी बना रहा हूं, पर्सन के ऊपर फोर्सेस देखो, तो पर्सन के हाथ पे टेंशन टी नीचे, या एक बार मैं पर्सन पे 500 लगा दूं इधर में, 500 न्यूटन और टेंशन टी नीचे, और ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन n1। ओ भाई अब देखो यहां से, अब यहां से एक चीज आप लिख सकते हो, समझना। एक तो ये हो गया, अभी इक्विलिब्रियम में है पर्सन, कूद थोड़ी रहा है, पर्सन इज इन इक्विलिब्रियम, तो क्या कर सकता हूं मैं, तो n1 की वैल्यू किसके बराबर होगी, t प्लस 500 के। t की वैल्यू किसके बराबर होगी, यहां से स्मॉल m का एफबीडी बनाओ। ये तो क्या है, पर्सन का एफबीडी है, स्मॉल m का एफबीडी बनाओ। स्मॉल m का एफबीडी क्या होगा, mg नीचे और t ऊपर, और ये भी क्या इक्विलिब्रियम में तो है, और mg की वैल्यू कितनी हो गई, 25 किलोग्राम का मास है तो 250, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 250, क्योंकि पर्सन ये स्मॉल m जो है वो क्या इक्विलिब्रियम में है। यहां से देख तो n1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, t की वैल्यू होगी 250, 250 प्लस 500 कितना हो जाएगा मेरे पास, 750 न्यूटन। ये हो गया n1 का आंसर भाई, n1 है। कंपेयर करना दोनों को। n2 देख, इस केस में एफबीडी बनाओ पर्सन का, पर्सन का एफबीडी बनाओ। पर्सन पे क्या लग रहा है, टेंशन टी ऊपर, टेंशन टी ऊपर, इसके हाथ पे देखो, और धरती माता नॉर्मल रिएक्शन लगा रही भाई ऊपर n2, और ये नीचे कितना, इसके ऊपर mg लग रहा है कितना, 500 का। ये देख एफबीडी से देख कितनी चीजें क्लियर हो गई। कई बार क्वेश्चन में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो वहाँ एफबीडी बना के सॉल्व करो आप, तो क्या एफबीडी से थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। कई बार कंफ्यूजन हो तो एफबीडी बनाओ। कोई क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन लिखना नहीं आ पा रही हो, बहुत सारे मल्टीपल फोर्सेज हो रहे हो और क्या हो रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, तो वहाँ एफबीडी बनाओ, यू विल कम आउट फ्रॉम दैट क्वेश्चन वेरी इजीली। बस यहाँ से देखो तो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में, इक्विलिब्रियम में क्या होगा, ऊपर वाले फोर्स बराबर नीचे वाले फोर्स मुझे, और टी बराबर यहाँ पर भी देख सेम टी, यहाँ पर भी टी की वैल्यू क्या होगी, इसका एफबीडी बनाओगे सेम, क्योंकि यहाँ पर भी टी इक्वल्स टू क्या होगा, mg, तो टी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg के बराबर होगी, और mg कितना है वही 250, तो ये हो जाएगा 250 प्लस n2 बराबर 500, तो n2 बराबर कितना हो गया, 500 माइनस
250 कितना हो गया 250 न्यूटन। अरे कहाँ आंसर लिख रहा है भाई, आपको कंपेयर करना है तो n1 is to n2, n1 750 बाबा यपोन 250 बाबा 25 या 75। ओ भाई समझ में आया क्या? काफ़ी कुछ चीज़ क्लियर होगी इस क्वेश्चन से, आपकी क्लियर हुई होगी। ठीक है, चलो जल्दी से लिख लो, आज का सेशन ये ओवर करते हैं। कौन यो चल ठीक है, यहाँ अपन ने सारे क्वेश्चन नॉन मूविंग पुली के किए हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मूविंग पुली में इसके बाद में आगे जाके किसी सेशन के अंदर करूँगा कि उसको सीखने से पहले बहुत सारी चीज़ें अपने को आनी चाहिए और भी। यहाँ पर भी ले सकता था, हालांकि समझ में आ जाता आपको, बट मेरा कुछ एक फॉर्मेट है, क्योंकि जब मूविंग पुली करवाऊंगा तो उसी के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन भी मिक्स करता हूँ मैं एक्चुअल में। तो उसके लिए वो पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे अपन, उसके बाद में अपन बिल्कुल, अरे यार अब सही लग रहा हूँ क्या? चल भाई, ऑलराइट, सो थैंक यू सो मच। अगर आपने लेक्चर को एंड तक देखा है और अगर वीडियो को आगे पसंद आया आपको, जल्दी से इसको लाइक करके जाएं, और चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाएं और बेल आइकन को क्लिक करके जाएं, ताकि आपको आने वाले समय में मेरे बहुत महत्वपूर्ण वीडियोस की इंफॉर्मेशन आपको नोटिफिकेशन की फॉर्म में जल्दी से जल्दी मिल पाएगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले, वहाँ पर मैं आपके सारे डाउट भी सॉल्व करता हूँ, कोशिश करता हूँ जितना समय मिलता है मैं वहाँ पर डिवोट करने की कोशिश करता हूँ। आई ऑलवेज ट्राई माय बेस्ट देयर। तो जल्दी से वहाँ पर भी आ जाए, सब जगह जुड़ जाएं, जल्दी से आ जाएं। बाय, सेम टाइम कल वापस हाजिर होता हूँ। थैंक यू।